आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज फिर शुरू होगी। दिल्ली पुलिस ने भारत को बदनाम करने वाली टूल किट तैयार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसे ट्विटर पर ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची की रिहाई पर जोर दिया है, जिसे फौज ने नजरबंद कर रखा है। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो आज बेंगलुरु में खत्म हो रहा है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच अब से कुछ देर बाद चेन्नई में शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज फिर शुरू होगी। इसके साथ साथ समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने के बारे में पार्लियामानी कायमा कमेटी से मुताल्लिक महकमे की रिपोर्ट भी आज राज्यसभा में पेश की जाएगी। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर लोकसभा में भी आगे बहस होगी। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स का कानून साजी का कामकाज भी ऐवान की कार्रवाई में शामिल है। 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में कल लोकसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई थी। कल रात 8:30 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद ऐवान में वक्फा सिफर का कामकाज हुआ। इससे पहले जब दोपहर 4 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और सदर नशीनों ने बार बार मुश्तइल अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान में नज्म ज़ब्त बरकरार रखें और कहा कि उन्हें ये मामला उठाने के लिए काफी वक्त मिलेगा, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और दीगर पार्टियों के अरकान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में आ गए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा का वाकया महज एक पुलिस स्टेशन को आग लगाने का वाकया नहीं था, बल्कि ये बरतानवी राज के खिलाफ गुस्से का इज्तिमाई इज़हार था। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में चौरी चौरा वाकये की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कौम अपनी आज़ादी के 75वें साल में कदम रख रही है और ये 7 साला तकरीब हमारे अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करने का एक मौका है। देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अलग अलग गांव, अलग अलग आयु, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे। वजीर आज़म ने चौरी चौरा वाकये के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक यादगारी टिकट भी जारी किया। वजीर आज़म ने कहा कि 7 साला तकरीब का इनेकाद उत्तर प्रदेश सरकार का काबिल तारीफ कदम है। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत जिस तरह कोविड वबा से निपटी है, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी उस पर फख्र महसूस करते। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि बजट में देही शोबे के बुनियादी ढांचे के फंड में 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इससे मुल्क के ज़रई शोबे को जबरदस्त इस्तेहकाम हासिल होगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब करेंगे। वो हाई कोर्ट के कयाम को 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी करेंगे। कानून और इंसाफ के वजीर रवि शंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के जज साहिबान और गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इस तकरीब में गुजरात के कानूनी शोबे से वाबस्ता अफराद भी शरीक होंगे। ज़राई मार्केट में ई-नैम के जरिए जो शफाफियत और मुसाबकत आई है, उसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 2021-22 के मरकजी बजट में मजीद 1000 मंडियों को कौमी ज़राई मार्केट यानी ई-नैम प्लेटफॉर्म्स के साथ मरबूत करने की तजवीज़ पेश की है। ज़राई बुनियादी ढांचे से मुतालिक फंड्स एपीएमसी यानी ज़राई पैदावार से मुतालिक मार्केट कमेटियों को दस्तयाब कराए जाएंगे ताकि बुनियादी ढांचे की उनकी सहूलियात में इजाफा हो सके। ई-नैम ज़राई मार्केटिंग में एक इख्तराई पहल है। इसका मकसद ज़राई पैदावार के लिए एक मुल्क एक मंडी के नजरिए को फरोग देना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ई-नैम महज एक स्कीम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसका मकसद हर किसान तक इसका फायदा पहुंचाना और उनकी ज़राई अशिया फरोख्त करने के तरीके को यकसर तब्दील करना है। इन इक़दामात से मुल्क के किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में जबरदस्त फायदे हासिल होंगे। मुल्क भर की 18 रियासतों और मरकज के 3 इलाकों की तकरीबन 1000 मंडियों को मरबूत करके ई-नैम के तहत मंडियों से बेहतर राब्ता फराहम किया गया है और अब तक 1 करोड़ 69 लाख से ज्यादा किसानों और 1 करोड़ 55 लाख कारोबारी इस प्लेटफॉर्म पर अपना इंदराज करा चुके हैं। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने उस टूल किट तैयार करने वालों से मुतालिक एफआईआर में किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया है जिसमें भारत को बदनाम किया गया है और जिसे माहौलियात के अलंबरदार सरगर्म कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग ने शेयर किया था। नामानिगारों से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और छानबीन जारी है। भारत की पार्लियामेंट ने ज़राई कानून मंजूर किए हैं जिन पर काफी बहसो मुबाहिसा हुआ और तकरीबन 20 साल से सभी लोग इससे वाकिफ हैं। सरकार ने इस मामले पर तशवीश दूर करने की कोशिश की और हुकूमत के सरकर्दा वजीरों की सतह पर बातचीत के 11 दौर हो चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून के निफाज पर रोक लगाए जाने को कहा और कानून का जायजा लेने और बातचीत के जरिए हल निकालने के तौर तरीके तजवीज करने की गरज से माहिरीन की एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को भी कबूल नहीं किया गया। खुद सरकार ने कोई हल निकाले जाने तक 18 महीने के लिए कानून के निफाज पर रोक लगाने की पेशकश की। इस पेशकश को खुद वजीर आजम ने दोहराया। हमारे नामानिगार ने बताया कि एक दस्तावेज की शक्ल में ये टूल किट कल सामने आई जिससे भारत के खिलाफ इक्तिसादी, समाजी और सकाफती जंग छेड़ने की एक बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश का वाज़ह इशारा मिलता है। हमारे नामानिगार का कहना है कि ज़राई कानून के आड़ में भारत के खिलाफ इस मुहिम में मुख्तलिफ लोग मुलव्विस हैं, लेकिन उनका एजेंडा वाज़ह तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाना है। बीजेपी ने कहा है कि कुछ गैर मुल्की नामवर शख्सियात की जानिब से एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की एक कोशिश है। पार्टी ने कहा है कि भारत की जमहूरियत को गैर मुल्की अफराद से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कल नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि एहतजाज करना एक जमहूरी अमल है, लेकिन गैर मुल्की अफराद की जानिब से भारत के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी गलत है। उन्होंने कहा कि अगर बैनुल-अक़वामी शख्सियात मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करेंगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनाब भाटिया ने कहा कि इन गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ मुल्क मुत्तहिद है और वो इस बात का दमखम रखता है कि ऐसी ताकतें अपने मकसद में कामयाब न होने पाएं। रिजर्व बैंक आज माली साल 2020-21 के लिए अपने कतई दोमाही माली पॉलिसी जायजे का ऐलान करेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास की सरबराही वाली 6 रुकनी माली पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज सुबह मुकम्मल हो जाएगी और पॉलिसी का ऐलान सुबह 10 बजे किया जाएगा। जनाब दास आज दिन में 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में पेश किए गए मरकजी बजट के पस मंजर में आज मौजूदा माली साल के लिए अपने आखिरी पॉलिसी जायजे का ऐलान करने वाला है। इसमें कई अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें तरक्की की रफ्तार तेज करना, नकद रकम की दस्तयाबी, बुनियादी ढांचे पर खास जोर, बजट के बाद सरमायाकारों के रुझान और खुर्दा अफरात ज़र में
गिरावट जैसे पहलू शामिल हैं। अलबत्ता इक्तिसादी माहिरीन मुल्क के मौजूदा मंजरनामे के पस मंजर में मरकजी बैंक की जानिब से लचकदार मौकिफ की उम्मीद कर रहे हैं। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 97.13% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के कुल 17,824 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 1,04,80,455 तक जा पहुंची है। मुल्क में इस वक्त कोविड-19 के 1,55,025 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में कल दोपहर 1:30 बजे तक 45,93,000 से ज्यादा मुस्तफीदीन को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके थे। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 1,239 प्राइवेट मराकिज और 5,912 सरकारी मराकिज को कोविड-19 की टीकाकारी के मकामात के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। 40 लाख टीके लगाने में महज 18 दिन लगे। वैक्सीनेशन करने में हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश था। पहले 4 मिलियन वैक्सीनेशन करने में हमें 18 दिन लगे हैं। ये विश्व का सबसे कम समय है। 97% ऑफ द पीपल वर सेटिस्फाइड विद ओवरऑल वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। अभी तक हमने 43,91,826 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है, विच इज 45% ऑफ द यूनिवर्स। उत्तर प्रदेश मुल्क में ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां 5 लाख अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत में आज से पेश रहने वाले कारकुनों को टीके लगाने का काम शुरू हो रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने फौज के ज़ेरे हिरासत म्यांमार के लीडर आंग सान सूची और दीगर अफराद को रिहा किए जाने की अपील की है। सलामती कौंसिल ने मुल्क में इमरजेंसी के निफाज पर भी तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने इत्तिफ़ाक़ राय से जारी अपने बयान में जमहूरी इदारों और तरीक़े अमल को सरबुलंद रखने, तशद्दुद से गुरेज करने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो आज इख्तिताम पजीर होगा और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इसकी अलविदाई तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इख्तितामी दिन बंधन तकरीब भी होगी, जिसमें मुल्क के अंदर दिफाई पैदावार के फरोग के लिए 200 से ज्यादा मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेन्नई के तारीखी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। भारतीय टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे, जबकि जो रूट इंग्लैंड के कप्तान होंगे। ये मैच अब से कुछ देर बाद 9:30 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जुमेरात को चौरी चौरा 7 साला तकरीबात का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, चौरी चौरा तकरीब का वजीर आजम ने किया इफ्तिताह। इसी खबर के ताल्लुक से अखबार मशरिक ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत दी है कि मुल्क का इत्तेहाद हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह, जबकि रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, मुल्क के लिए जीने का अज़्म ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। अखबार राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी उजागर किया है कि बाहमी मफाद के लिए ओकियानूसी ममालिक का इत्तेहाद जरूरी। बहर हिंद के खित्ते में मौजूदा चैलेंजों के पेश नज़र इससे मुत्तसिल मुल्कों के सलामती, अमन और खुशहाली का माहौल यकीनी बनाने के लिए मईशत, तिजारत, बहरी और समुद्री शोबे में आला सतह पर ताउन किए जाने की जरूरत। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज फिर शुरू होगी। दिल्ली पुलिस ने भारत को बदनाम करने वाली टूल किट तैयार करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसे ट्विटर पर ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2-माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची की रिहाई पर जोर दिया है। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो आज बेंगलुरु में खत्म हो रहा है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच अब से कुछ देर बाद चेन्नई में शुरू होने वाला है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।